नमस्कार, रात के 9 बजे है, वक्त है खोज खबर का और मैं हूं आपके साथ दीपक चौरसिया। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे हैदराबाद में हैवानियत पर देश की सबसे बड़ी पंचायत का हंगामा। पूछेंगे सिस्टम के रहनुमाओं से कि आखिर आधी आबादी को कब मिलेगी इस हैवानियत से आजादी। दिखाएंगे वो खबर भी जो बता रही है कि महंगे दिन आने वाले हैं। फिर रात 9:27 पर देखिए हमारी खास पेशकश प्याज झुकता नहीं। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। नेवी दिवस से पहले नौसेना ने लॉन्च किया टीजर वीडियो। नेवी ने अपनी ताकत का दिखाया दमखम। 4 दिसंबर को नौसेना मनाएगी स्थापना दिवस। नौसेना में दिखेगा देश की बेटियों का दमखम। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बनी नेवी की पहली महिला पायलट, उड़ाएंगी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार कार, बाल बाल बची कार सवार की जान। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के रानी बाग में बेखौफ बदमाशों का कहर। ज्वेलरी शोरूम का शटर तोड़कर तिजोरी उठाकर ले गए बदमाश। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक मनचले को छेड़खानी करनी पड़ी महंगी। महिला ने आरोपी को सरेराह चप्पलों से पीटा। भोपाल गैस त्रासदी के 35 साल 2 से 3 दिसंबर को भयानक हादसे में गई थी करीब 3000 लोगों की जान। भोपाल में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक से सीआरपीएफ ने पल्ला झाड़ा। कहा दिल्ली पुलिस के हवाले है बाहरी घेरे का जिम्मा। पुलिस ने बढ़ाया सुरक्षा का घेरा। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक पर गरमाई राजनीति। न्यूज नेशन से बोले अधीर रंजन चौधरी। कहा बदले की भावना से सरकार ने हटाई एसपीजी सुरक्षा। संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी हैदराबाद गैंगरेप केस की गूंज। महिला सांसदों की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। हैदराबाद की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में प्रदर्शन। कोलकाता में छात्रों ने निकाली रैली, आरोपियों को फांसी देने की मांग। हैदराबाद रेप केस में टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती का बड़ा बयान। कहा जनता के हवाले कर दिए जाने चाहिए रेप के आरोपी। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी का एक और विवादित बयान। मंदी पर बहस के दौरान वित्त मंत्री को कहा निर्मला सीतारमण। अधीर रंजन चौधरी पर निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा मोदी सरकार में सभी महिलाएं हैं सबला। झारखंड के बहरागोड़ा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा 2024 से पहले पूरे देश में लागू होगा एनआरसी। झारखंड के सिमडेगा से राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की दी चुनौती। पंकजा मुंडे के बगावती तेवर जारी। ट्विटर प्रोफाइल से हटाया बीजेपी। 12 दिसंबर को ले सकती है बड़ा फैसला। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी है पंकजा। अयोध्या केस फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। फैसले पर की रोक की अपील। स्वीडन के राजा गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 5 दिवसीय दौरे पर आए हैं भारत। तेज हवाओं के चलते ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जंगलों में फैली आग। आग को बुझाने की कोशिशें जारी। जंगलों के पास रह रहे लोगों को हटाया गया। फ्रांस में बाढ़ का कहर जारी। बचाव कर्मियों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 लोगों की मौत। रूस के साइबेरिया में बर्फ से जमी नदी में गिरी बस। हादसे में 19 यात्रियों की मौत। टायर फटने से हुआ हादसा। फिलीपींस में तूफान से मचा कोहराम। तेज हवाओं और बारिश से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। लाखों लोग हुए प्रभावित। तमिलनाडु में बारिश से भयानक हादसा। कोयम्बटूर में बारिश के कारण दीवार गिरने से 17 लोगों की मौत। रिलीफ कैंप में पहुंचे 1000 लोग। महाराष्ट्र के नासिक में अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर पहुंचा प्याज। लासलगांव मंडी में 113 रुपए प्रति किलो बिक रहा है प्याज। मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ाई जाने वाली दरों के खिलाफ देश में गुस्सा। 3 दिसंबर को तकरीबन 50% महंगी हो जाएंगी दरें। देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद खोज खबर में सबसे पहले बात आधी आबादी के दर्द की। सवाल यही है कि आधी आबादी कब महफूज होगी, क्योंकि सड़क पर निकलते ही उन्हें अनजाने खतरे का डर रहता है।
क्यों बेटियों पर अत्याचार की घटनाएं थम नहीं रही हैं? नियम कानून तो हैं, फिर भी रेप जैसी शर्मनाक घटनाएं थमती नहीं हैं। सिस्टम में कमी है या फिर समाज को जागरूक करने की जरूरत है? हैदराबाद में देश की होनहार बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उसने दिल्ली की निर्भया के जख्मों को कुरेद दिया। आज संसद में भी गुस्से का सैलाब उठा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में महिला सुरक्षा पर पक्ष विपक्ष एक सुर में बात करते नजर आए। इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड। राइट मां, लिंच्ड। देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम है। ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं कि इस मामले में हमको अब की बार चुप नहीं रहना है। जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हर बार ये घटनाएं हो रही। 7 साल पहले ही निर्भया की घटना हुई, अभी तेलंगाना में सुना, कल राजस्थान में कुछ हो गया इसी तरह का। क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं? हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, हमारा संस्कार सब समाप्त हो गया। खत्म करना है, इस अपराध के खिलाफ लड़ना है। मानवर सख्त कानून भी बनाए गए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सख्त कानूनों का अमल कहां हो रहा है? मानवर सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा, यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। आखिर देश की बेटियां कब तक जलेंगी, कब तक अत्याचार सहेंगी? ये सवाल संसद से सड़क तक हर जुबा पर है। हैदराबाद की होनहार बेटी के साथ जिस तरह हैवानियत हुई, उससे सब्र का बांध टूट गया है। शहर शहर आक्रोश के अंगारे उठ रहे हैं। उधर घटना के 4 दिन बाद आज हैदराबाद पुलिस के आला अफसरान मीडिया के सामने आए। उन्होंने खुलासा किया कि मृतक महिला डॉक्टर की स्कूटी खराब नहीं हुई थी, बल्कि घात लगाए आरोपियों ने अगवा करने की साजिश रची थी। इन सबके बीच तेलंगाना सरकार को भी 4 दिन बाद होश आया कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए। गुस्से की आग में देश उबल रहा है। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक हैदराबाद की निर्भया के इंसाफ की हुंकार तेज है। संसद में गम और गुस्सा है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना की मैं भर्त्सना करूं। आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड। राइट मां, लिंच्ड। तो गुस्से में है जनता भी। जो जंतर मंतर पे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम यहाँ पे लोग जो हैं वो जंतर मंतर पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका एक ही कहना है कि सजा फांसी की होनी चाहिए और सजा ऐसी होनी चाहिए कि सबको पता चले कि इस तरीके की गलत काम करने का नतीजा होता क्या है। देश की काबिल बेटी के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, उससे देश के सब्र का बांध टूट गया है। घटना के 4 दिन बाद तेलंगाना सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटी और अब मुख्यमंत्री केसीआर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन का ऐलान किया है। हैदराबाद पुलिस ने खुलासा किया है कि शातिर आरोपी महिला डॉक्टर को अगवा करने की फिराक में थे और टोल प्लाजा पर जैसे ही मृतक लड़की ने स्कूटी रोकी, घात लगाए एक आरोपी ने पिछले टायर की हवा निकाल दी ताकि वारदात को अंजाम देने का मौका मिल जाए। अराउंड 6 o'clock 6 बजे टाइम में, परसों 6 बजे टाइम में एक व्हीकल स्कूटी में आके एक विक्टिम ने आके पार्क किया। बाद में वो विक्टिम अगेन वापस आया। इस बीच में ये लोग पीना स्टार्ट किया। बाद में ये लोग आइडिया आया कि दैट ये वुमन को किडनैप करके हम लोग कुछ ये करे तो अच्छा होगा करके ये लोग प्लान किया। बाद में इस बीच में
A3 नवीन उसका स्कूटी का बैक टायर को हवा निकाल दिया। निकालने के बाद व्हेन द लेडी वापस आने के बाद वो A1 जाके नहीं हम लोग आपको टायर पंचर हुआ, हम लोग आपको मदद करेंगे करके वो A2 शिवा को पंचर शॉप भेजे। वो एक बार भेजने के बाद वापस आया, पंचर शॉप क्लोज है करके, और एक बार भेजे कि देख क्या हो करके। इस बीच में वो लोग उठा के लेके आके ये खुलासा तो हो चुका है कि पंचर बनवाने के लिए आरोपी महिला डॉक्टर को अंधेरी रात में घुमाते रहे और घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद मुंह दबाकर मार दिया। इसके बाद लाश को जलाने की कोशिश की। वो 4 लोग रेप किया। बाद में इस बीच में वो वहाँ पे उसका माउथ क्लोज करने से वो डेड भी हो गए। वो डेड बॉडी को कैबिन में शिफ्ट करके वो लोग शादनगर चट्टनपल्ली के पास जाके वो बर्न किया। हम लोग आज इस 4 लोगों को अरेस्ट करके हम लोग इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करके जल्दी से जल्दी ये अक्यूज को पनिशमेंट होने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आप प्रीपेड मोबाइल यूजर हैं तो ये रिपोर्ट बड़े गौर से देखिए, क्योंकि मोबाइल पर बज गई है महंगाई की घंटी। मोबाइल यूजर्स के लिए साल का आखिरी महीना महंगाई का झटका लेकर आया है। मोबाइल कंपनियों ने कॉल रेट में इजाफा कर दिया है और एयरटेल से लेकर वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो तक ने प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके तहत कल से आपका मोबाइल बिल 40% तक बढ़ सकता है। वहीं जियो 6 दिसंबर से ऑल इन वन पैकेज का ऐलान करेगा, वो भी नए रेट के साथ। आ गए मोबाइल फोन के महंगे दिन। सस्ती कॉल और इंटरनेट के दिन अब लद गए हैं। कॉलिंग और इंटरनेट के लिए अब ग्राहकों को ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। कॉल और डाटा की दरों में कंपनियों ने 50% तक इजाफा कर दिया है। ये 5 साल में पहली बढ़ोतरी है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की नई दरें 3 दिसंबर से लागू होंगी, जबकि जियो की नई दरें 6 दिसंबर से लागू की जाएंगी। वोडाफोन आइडिया की नई दरों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के 2, 28, 84 और 365 दिन के प्रीपेड प्लान अब 42% महंगे होंगे। वोडाफोन आइडिया के कुछ टैरिफ रेट्स को सरल शब्दों में समझिए। 365 दिन वाला 1699 रुपए का प्लान अब 2399 रुपए का हो गया है। 84 दिन वाला 458 रुपए का प्लान अब 599 रुपए हो गया है। इसका सबसे पहला असर जो देश में 100 करोड़ टेलीकॉम के सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर होगा। आप उनका जो टैरिफ है सीधा 40% तक ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो एक महीने का 200 रुपये पे करता था, अब उसको 280 रुपये देना होगा। अब अगर हम पूरे के पूरे इंडस्ट्री को देखें तो ये 100 करोड़ जो एक आम आदमी है, ये 100 करोड़ लोग अब 80,000 करोड़ रुपए ज़्यादा देंगे एक साल में, जो कि इन कंपनियों की पॉकेट में जाएगा। वहीं एयरटेल ने भी अपने टैरिफ प्लान में इजाफा किया है। एयरटेल ने 2 दिन के प्रीपेड पैक में इजाफा नहीं किया है, लेकिन बाकी प्लान के लिए 50 पैसे दिन से लेकर ₹2.85 प्रतिदिन का इजाफा किया गया है। वोडाफोन आइडिया के टैरिफ रेट्स के डिटेल में जाएं तो एयरटेल के 365 दिन वाला प्लान जो 1699 रुपए में था, अब वो 2398 रुपए का हो गया है। वहीं 82 दिन के लिए जिस प्लान पर आपको 499 रुपए देने पड़ते थे, अब उस प्लान के लिए आपको 698 रुपए देने पड़ेंगे। एयरटेल वोडाफोन के अलावा रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रिलायंस जियो अब ग्राहकों के लिए 40% तक महंगा हो सकता है। 6 दिसंबर को जियो के नए प्लान का ऐलान किया जाएगा। अपनी जेब न ढीली करनी पड़े इसलिए उपभोक्ता से वसूल लो, कुछ यही थ्योरी है मोबाइल पर महंगाई की घंटी बजाने के पीछे। दरअसल 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 8 टेलीकॉम कंपनियों को बकाया 92,000 करोड़ रुपए की रकम चुकाने का आदेश दिया है। इस रकम के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को लेट पेनल्टी भी देनी होगी। कोर्ट ने इसके लिए कंपनियों को 6 महीने का वक्त दिया है, क्योंकि लंबे वक्त से AGR फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज भुगतान पेंडिंग था। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को क्यों लगा है महंगाई का झटका। उधर कल से लागू हो रहे नए टैरिफ प्लान पर सियासत भी परवान पर पहुंच गई है, क्योंकि इसका वास्ता करोड़ों यूजर्स है। कांग्रेस संसद में मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। दाम बढ़ाया लेकिन खराब नेटवर्क का क्या होगा? कॉल ड्रॉप रोकने के लिए क्या करेंगी मोबाइल कंपनियां?
देश में करीब 100 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं, जिनके बजट पर सीधा असर पड़ेगा। और नए टैरिफ प्लान के बाद सबके मन में यही सवाल है कि दाम तो बढ़ाया, पर नेटवर्क कब ठीक होगा। जो टैरिफ बढ़ाया गया है उससे आपको क्या लगता है कि ये बढ़ाना सही समय था या आपके पॉकेट पर भार पड़ेगा? पहले जब टैरिफ ज़्यादा थे तब जियो जब मार्केट में आया तो उन्होंने भाव अचानक से कम कर दिया था, लेकिन अभी वो साइकिल कंप्लीट हो गया, जबकि उन्होंने भी प्राइसेस बढ़ाए, वोडाफोन ने भी प्राइसेस बढ़ाए, तो अब घाटे में जा रहे हैं। तो फिर मर्जर्स हो रहे हैं दोनों कंपनीज़ के बीच, जैसे वोडाफोन और आइडिया का हुआ। तो इस तरह से अगर वो लोग लॉसेस कम कर सकते हैं फिर ठीक है, बट कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव हो रहा है। पैसे बढ़ा, डेफिनेटली क्वालिटी इंक्रीज होनी। जैसे आप देखेंगे कॉल ड्रॉप अभी काफ़ी ज़्यादा हो गए पहले से, क्योंकि जब कम रेट्स के होते थे तो सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ गया है। तो अभी क्वालिटी अगर वो इंक्रीज कर सकते हैं ज़्यादा पैसा लेके, तो फिर क्यों नहीं कर सकते। नए टैरिफ प्लान से मोबाइल कंपनियां एक साल में 80,000 से ज्यादा कमाएंगी। इधर मोबाइल पर महंगाई की घंटी बजी तो विपक्ष इसे अर्थव्यवस्था से जोड़कर सियासी धुन बजाने लगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी ने BSNL MTNL को कमजोर किया और बाकी कंपनियों के लिए कॉल और डेटा महंगा करने का रास्ता खोला। सरकार डींगे हाँकती थी, उसकी हवा निकली। आप सर्वाधिक प्रभावित जो है वो प्रीपेड यूजर्स हैं। आम आदमी प्रीपेड यूजर्स होता है, क्योंकि पोस्टपेड का अब एक अपना क्लास है। आपको लगता है कि आप लोग मोशन मूव करेंगे या गवर्नमेंट से इंटरवेंशन की मांग करेंगे? हाउस में किस तरह का मूव रहेगा? तो 100%, मैं अकेला आप ही नहीं कह रहा, मैं सारे ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, बोथ दी हाउसेस को अपील करूंगा कि 90 करोड़ इधर यूजर है हिंदुस्तान में, 90 करोड़, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जानकार इसके पीछे मोबाइल कंपनियों को हुए घाटे को वजह बता रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले महीने वोडाफोन आइडिया को कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ये घाटा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का था। टेलीकॉम सेक्टर के क्या हालात है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2008 से 10 तक जहां 13 ऑपरेटर काम कर रहे थे, वहीं अब 4 ऑपरेटर बचे हैं। ये 3 साल में जो हुआ, जो सारी गड़बड़ी, अब उसमें कैचअप हो रहा है कि अब तीनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया है और अब हम ये और नहीं सस्टेन कर पाएंगे, कंपनियां कोलैप्स करेंगी, तो अब ये तीनों कंपनियां बढ़ाएंगी दाम। अयोध्या विवाद को लेकर आए फैसले को लेकर सोमवार को जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। जमीयत की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका में फैसले में 5 जजों के बेंच के सर्वसम्मत फैसले में मौजूद अंतर विरोधों को आधार बनाया गया है। 5 जजों के बेंच का सर्वसम्मत फैसला आने के बावजूद अयोध्या का मसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम अदालत में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर इस मसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। रिव्यू पिटीशन में जमीयत उलेमा हिंद की ओर से कहा गया है कि अयोध्या के फैसले में कई विसंगतियां हैं और उन पर दोबारा ध्यान दिया जाना जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि अदालत ने फैसले में माना है कि 1934 में गलती की गई, 1949 में रामलला की मूर्तियों को गलत तरीके से लगाया गया और 1992 में गलत तरीके से मस्जिद को ढहाया गया। आपने ये माना है कि 1934 में मस्जिद पे हमला हुआ था। आपने ये माना है कि 1949 में गलत तरीके से मूर्तियां मस्जिद के अंदर रखी गई थी। आपने ये माना है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग के बावजूद आपने उसको ढा दिया। जमीयत का कहना है कि अयोध्या विवाद को लेकर आए फैसले में अदालत ने आर्टिकल 142 का गलत इस्तेमाल किया है और उस पर भी दोबारा विचार किया जाना चाहिए। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल आपने गलत किया, क्योंकि आपने 142 के तहत 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पार्टीज को दी है, लेकिन एक्चुअली डायरेक्शन होना चाहिए था यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बिल्ड किया जाए। जमीयत का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से परे है और यही बात पुनर्विचार याचिका में भी कही गई है। बड़े बड़े कानूनदान लोगों ने कहा कि फैसला समझ से ऊपर है। हमने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके ऊपर दोबारा ध्यान कर लें, फैसला कर लें, बस इतनी ही बात है और इससे दायित्व। अयोध्या विवाद में एक और पक्षकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है। बोर्ड 9 दिसंबर के पहले कभी भी अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। रिव्यू पिटीशन फाइल तो होगी, किसी दिन भी हो सकती है, 9 दिसंबर तक, जब तक हमारा लिमिटेशन है।
आपको बता दें कि अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद कई मुस्लिम पक्षकारों ने इसका स्वागत करते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार किया था। फैसला आने के तुरंत बाद ही मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने रिव्यू पिटीशन से इनकार किया था। इसी तरह उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी एक बैठक कर पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल करने का फैसला किया है। जमीयत उलेमाए हिंद की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। एसडीएम कोर्ट में कुरान का पाठ सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इसी तरह का दावा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में एसडीएम राशिद अली की कोर्ट में दर्जनों युवकों ने कुरान पढ़ी। तस्वीरें सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया और मामले की जांच भी शुरू की जा चुकी है। न ये मस्जिद है न मदरसा, ये इंसाफ का मंदिर है जहां न्याय होता है। सबूतों के आधार पर यहाँ ना पूजा पाठ की इजाजत है न कुरान पढ़ने की, लेकिन दर्जन भर युवा डाइस पर बैठे हैं और कुरान का पाठ चल रहा है। इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन दावा है कि ये औरैया के एसडीएम राशिद अली का कोर्ट रूम है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए कुरान का पाठ किया गया। वायरल वीडियो ने बवाल बढ़ा दिया और हंगामा तेज है। एसडीएम ने ये कहा कि हमारी वीआईपी ड्यूटी लगी है पुलिस भर्ती में, मुझे इसका कोई संज्ञान नहीं। जबकि दोबारा फिर फ़ोन किया उन्होंने, उनका फ़ोन सुताया, बोले कि नाजी की बदमाशी है जो वहाँ उन्होंने ये पाठ करवाया है। इंसाफ के मंदिर को देश के संविधान ने धर्म से अलग रखा है ताकि यहाँ फैसले मजहब नहीं सबूतों के आधार पर हों, और इसीलिए वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला प्रशासन सख्ते में है और जांच की जा रही है कि कौन गुनहगार है और कौन जिम्मेदार। इसमें जैसे जानकारी मिली, वीडियो भी मुझे लोगों ने भेजा है और फ़ोन भी आया पब्लिक से भी, मीडिया से लोगों का भी फ़ोन आया, तो मैंने एडीएम जुडिशल को जांच दी, तो वो भी वो तहसीली गए तो वो देख लेंगे किसकी जिम्मेदारी है। एक एसडीएम की ड्यूटी तभी कानपुर में लगी हुई पुलिस भर्ती में, लेकिन उसकी प्रेजेंस में हुआ है जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करके भेजते हैं। जो भी नियम के अनुसार है या कंडक्ट रूल में जो भी चीज़ें आती है उसके अनुसार ही कार्रवाई करी जाएगी।